Hello everyone, welcome to my channel Kalamkari, and today I have come up with a new topic of your subject language competence and communication unit 4th literature part R.K. Narayan. So I will be discussing about R.K. Narayan, his life sketch and a book review of R.K. Narayan. So let's start with the life sketch of R.K. Narayan. His full name was Rasipuram Krishnaswamy Iyer Narayan Swamy and was an Indian writer. He was born on 10th of October 1906 and he died on 13th of May 2001. He is an Indian writer. He who is known for his work set in fictional South Indian town of Malgudi. इन्होंने फिक्शनल पे ज़्यादा काम किया है और मालगुड़ी जो इन्होंने फिक्शनल विलेज बनाया है उस पर इन्होंने ज़्यादातर स्टोरीज लिखी हैं, नॉवेल्स लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं. ही वॉज वन ऑफ 8 चिल्ड्रन, 6 सन्स एंड 2 डॉटर्स थे. He was a leading author of early Indian literature in English along with Mulk Raj Anand and Raja Rao. इन दोनों के नाम भी आपने सुने होंगे. They are also very famous writer of Indian literature and they are also very famous in India. He was known not in India but outside the India also. He was known for his work set in the fictional South Indian town of Malgudi, as I have told you earlier also. सो इन्होंने ज़्यादातर ही वॉज बॉर्न इन चेन्नई में इनका जन्म हुआ है एंड वॉज द वन हु गेव पीप टू अनफेमिलियर पीपल इन टू इंडियन कल्चर. इन्होंने ऐसी ऐसी कहानियाँ लिखी हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते गाँव के लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है या उनके लाइफ स्टाइल क्या है या वो किस तरह की उनकी सोच है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है. एंड हिज राइटिंग स्टाइल जो है इज ऑफन कंपेयर टू दैट ऑफ ग्रेट अमेरिकन ऑथर विलियम फॉल्कनर. उनके साथ मिलाया जाता है जैसे इनका राइटिंग स्टाइल है. हर राइटर का एक अपना स्टाइल होता है. कुछ जो हैं फिक्शन पे लिखते हैं, कुछ नेचर पे लिखते हैं, कुछ रोमांस पे लिखते हैं. सो ये राइटर हैं जिनका राइटिंग पैटर्न पूरा विलियम फॉल्कनर जो अमेरिकन ऑथर हैं उनकी तरह मिलाया जाता है कि इनका राइटिंग स्टाइल इज लाइक दिस ओनली. So he came from a very humble South Indian background who encouraged him to involve himself into literature. कई बार होता है कि you are passionate towards the towards writing, but आपकी family नहीं होती है. So they feel that writing is not worth, आपको कुछ और करना चाहिए. तो लेकिन इनकी फैमिली बहुत हम्बल इंडिया साउथ इंडियन फैमिली से थे. सो उन्होंने इनको शुरू से इनकरेज किया लिटरेचर के लिए. एंड जो ही के जैसे कि इन्होंने एक साउथ इंडियन फैमिली से थे तो ही बिकॉज ऑफ दैट आफ्टर फिनिशिंग ग्रेजुएशन जो है ही डिसाइडेड टू बिकम अ राइटर एंड ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड राइट. सो इन्होंने घर पे बैठ के लिखना शुरू किया. As far as his contribution to Indian literature, he is beyond description because the way was too commendable. He will always be remembered for his invention of Malgudi. इन्होंने मालगुड़ी का इन्वेंशन किया फिक्शनल टाउन का. सो इनको अगर हम कहें कि कोई इनका कंट्रीब्यूशन जो है हम माप सकते हैं वैसा नहीं है, हम मेयर नहीं कर सकते. बहुत ज़्यादा कमेंडेबल इन्होंने जो है अपना राइटिंग जो है लिटरेचर में दिखाया है. सो जिसके लिए ये हमेशा याद रहेंगे. एंड आर के नारायण की पहली 3 नॉवल जो हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल हैं, जैसे कि उन्होंने अपनी लाइफ पे लिखी हैं. अपनी शादी, इनकी वाइफ की जल्दी डेथ हो गई थी शादी के बाद, और अपनी बेटी की इन्होंने खुद टेक केयर किया. और इनका जो पैसे के मामले में एक्सपीरियंस रहा उस पर इन्होंने 3 नॉवल जो इनकी ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स अपनी जो है अपने लाइफ पे लिखी हैं. सो इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं. ही वन न्यूमरस अवार्ड फॉर हिज वर्क. दैट इज AC बेंसन मेडल था रॉयल सोसाइटी लिटरेचर से. पद्मा विभूषण भी मिला है इनको एंड पद्मा भूषण भी मिला है अवार्ड. इंडियन 2nd एंड 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी इनको मिला है. एंड 1994 में इन्होंने साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड भी लिया है और द हाईएस्ट ऑनर ऑफ इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स भी मिला है. और ऐसा नहीं है कि सीधा ही राइटर बन गए. ही worked as a school teacher also. इन्होंने स्कूल टीचर का काम भी किया है बट लेटर ही डिसाइडेड टू बिकम राइटर बिकॉज ही कुड ओनली बी हैप्पी बाय राइटिंग जो है नॉवेल्स एंड लिटरेचर. इनको लगा कि मैं खुश सिर्फ राइटिंग में रहता हूँ. सो इन्होंने वो जो है राइटिंग जो है उन्होंने शुरू कर दी. सो ही गॉट मैरिड इन 1933 एंड बिकेम अ रिपोर्टर ऑल्सो. सोचने वाली बात है, इन्होंने बड़े वर्सटाइल रहे हैं ये अपने लाइफ में. इन्होंने न्यूज़पेपर में भी काम किया एज अ रिपोर्टर, द जस्टिस. एंड तब इनकी शादी हुई थी और उसी दौरान इन्होंने क्या किया था, ही
सेंट द मैन्यूस्क्रिप्ट, एक इन्होंने नॉवल लिखा था स्वामी एंड फ्रेंड्स, बहुत फेमस रहा, उसका मैन्यूस्क्रिप्ट उसी टाइम पे इन्होंने भेजा था। ही मेड इंडिया एक्सेसिबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू हिज लिटरेचर। इनकी किताबें पढ़ पढ़ के जो है ये जो है बाहर के लोगों को भी इनका, आर के नारायण इज नॉट फेमस इन इंडिया ओनली, आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो इज वेरी फेमस। हिज स्टाइल इज वेरी ग्रेसफुल, मार्क बाय जेन्युइन ह्यूमर, एलिगेंस एंड सिंप्लिसिटी। बिल्कुल सिंपल कहानी लिखी जाती है जो भी लिखी है इन्होंने, और सिंपल कहानी में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं है कि कहानी के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी डाली है। नो, इनकी स्टोरीज बहुत सिंपल और ग्रेसफुल रही हैं, और ये उस चीज़ के लिए, ह्यूमर और एलिगेंस के लिए बहुत रिनाउंड भी हैं। सो अगर हम इनकी बात करें मेन वर्क की, सो इनका जो पहला नावल था फर्स्ट स्वामी एंड फ्रेंड्स, विच वॉज जो है बहुत सारे पब्लिशर्स ने इसको पब्लिश किया है, एंड इट इज़ क्रिएटेड इन फिक्शनल, इसी ने फिक्शनल टाउन जो है मालगुडी का क्रिएट किया। सो सेकेंड है द बैचलर। ये जो द बैचलर है, ये बेसिकली इनकी अपनी एक्सपीरियंसेस हैं कॉलेज के, और इन्होंने ये जो है ये सेकंड नॉवल है इनकी, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बेसिकली पूरा नाम है। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है इज बेस्ड ऑन हिज ऑन एक्सपीरियंस एट कॉलेज। 1938 में ही हैज रिटन थर्ड नॉवल द डार्क रूम, एंड इट डेल्ट विद द सब्जेक्ट ऑफ इमोशनल अब्यूज विद इन अ मैरिज। जो इमोशनल अब्यूज होता है शादी के अंदर, वो बेसिकली इन्होंने उस पर लिखा है। 1935 में हिज वाइफ डाइड एंड ही लेफ्ट हिम depressed, but he continued to write and come out with his passion, and he come out with the fourth book called The English Teacher. It is an autobiographical because ये टीचर भी रहे हैं, तो इन्होंने जो फोर्थ बुक लिखी इंग्लिश टीचर, इनकी वाइफ की डेथ हो गई, थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गए थे, बट डिप्रेशन में जाने के बाद भी इन्होंने अपने पैशन को छोड़ा नहीं, एंड ही केम अप विद अ बुक दैट इज इंग्लिश टीचर, विच इज हिज ऑन ऑटोबायोग्राफिक, जो बायोग्राफिकल वो रहा है कंटेंट इनका। सो ही रोट मैनी अदर बुक्स आफ्टर दैट, एंड इन 1964 में जो उन्होंने, पहले उस द गाइड की बात करें, द गाइड जो लिखा है इन्होंने 1958 में लिखा है, एंड द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी। ये सारे आपको जितने भी इनकी काम है वो ज़्यादातर फिक्शनल टाउन में लिखेंगे, इन्होंने ज़्यादातर उसमें मालगुड़ी का डिस्कशन जो है, मालगुड़ी को डाला है ज़्यादातर, फिक्शनल टाउन को। सो द गाइड 1958 में इन्होंने लिखा, द मैन ईटर 1961 में लिखा ऑफ मालगुड़ी, द वेंडर ऑफ स्वीट्स जो है इन्होंने 1967 में लिखा, गॉड एंड डेमन्स जो है इनका, गॉड एंड डेमन्स जो है बेसिकली ये कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज की, एंड ये इन्होंने लिखा 1964 में, एंड द एमरल्ड रूट का एक बेसिक, मैं आपको इसके पीछे जो रीज़न रहा इसको लिखने के पीछे, वो रीज़न था दैट ही वॉज आस्क्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने इनको टू प्रमोट टूरिज्म इनको कहा, क्योंकि ये ही वॉज वेरी रिनाउंड इन लिटरेचर जो है, लिटरेचर राइटिंग में इनका एज अ राइटर ये बहुत रेनाउंड थे। तो एंड लोग इनकी कहानियाँ पढ़ते थे, इनकी नॉवेल्स को पसंद करते थे, और इनकी जो एज अ राइटर वॉइस रही, जो ये सुनाना चाहते थे लोगों को, रीडर्स को, जो अपने आइडियाज़ को बताना चाहते थे या अपनी थॉट को बताना चाहते थे, वो लोग समझते थे। तो इसलिए कर्नाटका के जो गवर्नमेंट है उनको लगा कि अगर हमें प्रमोट करना है टूरिज़्म, तो अगर ये लिखेंगे शायद उस वजह से उनकी बुक पढ़ के ही लोगों टूरिज़्म जो है थोड़ा सा प्रमोशन होगी। सो इन्होंने एमरल्ड रूट उनके कहने पे लिखा था, एंड उसके बाद इनका आया टाइगर फॉर मालगुडी, दैट इज इन 1983 इन्होंने लिखा है इस पे, वो भी मालगुडी पे बेस्ड है। एंड हॉर्स एंड टू गोड्स जो है इन्होंने लिखा है 1970 में, जो भी अगेन सारी इनकी स्टोरीज ज़्यादातर मालगुडी पे है। अंडर द बैनियान ट्री भी इन्होंने लिखा आगे। ग्रैंड मदर्स टेल जो है इन्होंने 1993 में लिखा। द रामायण एंड द महाभारत जो इनका रहा नेक्स्ट, रामायण एंड महाभारत इनका जो है इन्होंने 1972 में लिखा। और ये दोनों जो है, दोनों चीज़ें actually Ramayana and Mahabharata is in addition to work of non-fiction, he also published shortened modern prose versions of 2 Indian epic। 2 गाथाएं इन्होंने हमारी एपिक जो हैं लिखी, रामायणा 1972 में और महाभारत इन्होंने 1978 में। फिक्शन स्टोरीज तो सारी लिखते थे ये, एंड नो डाउट इन्होंने बहुत सारी फिक्शन स्टोरीज फिक्शन टाउन में लिखी, दैट मालगुड़ी पे। लेकिन ये जो 2 कहानियां हैं नॉन फिक्शनल रही, और ये मॉडर्न प्रोज वर्जन था हमारे एपिक्स, इंडियन एपिक्स पे। तो ये 2 इन्होंने लिखा है। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है अपने जो है राइटिंग पार्ट में, लिटरेचर में, बट हमने थोड़ा सा ही डिस्कस किया है।
जो अब बात करेंगे हम मेन जो है बुक रिव्यू द गाइड। अब बुक रिव्यू द गाइड बेसिकली अगर हम कहें गाइड की बात करें, गाइड जो है इज अ 1958 नॉवल में लिखी है। लाइक मोस्ट ऑफ हिज वर्क इट इज बेस्ड ऑन मालगुडी द फिक्शनल टाउन इन साउथ इंडिया। एंड जो लैंग्वेज जो है रिटर्न इसमें लिखी गई है, बिकॉज हमने रविंद्रनाथ टैगोर की बात की थी, उन्होंने बांग्ला में ज़्यादातर लिखा है, बट ये जो इनका मालगुडी फिक्शन रहा है ज़्यादातर इंग्लिश में लिखा है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो इस नॉवल के वजह से इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है द गाइड की वजह से। एंड ये जो कहानी है द गाइड, ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो फ्रॉम मतलब जो एक लाइफ में टर्न ओवर उसके आता है। एंड वो एक फिक्शनल गांव के अंदर जाता है जहां लोग उसको मतलब एज अ होली मैन समझना शुरू हो जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टर्स फर्स्ट। मेन कैरेक्टर इसका है राजू द गाइड, इसको रेलवे राजू भी कहते हैं इस लड़के को। एंड ये मेन कैरेक्टर है इस बिकॉज द गाइड नाम ही इसका स्टोरी का नॉवल का द गाइड लिखा है, तो द गाइड जो है वो मेन कैरेक्टर है राजू। रोजी जो है वो मार्को है, एक लड़का जिस स्कॉलर है, इज स्कॉलर बाय प्रोफेशन, एंड वो उसकी वाइफ है एंड डांसर भी है। वेलन जो है वो विलेजर है, गांव वाला। इसमें वेलन का भाई भी है बट हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा डिस्कशन जो है वेलन और मनी की रहेगी। मनी राजू का असिस्टेंट है। अब कहानी जो शुरू होती है इट स्टार्ट्स विद राजू कमिंग फ्रॉम द जेल। ये जेल से शुरुआत इसकी ऐसी है। इट बिगिंस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द क्वाइट विलेज ऑफ मालगुडी। एक आउटस्कर्ट्स में दूर दूर जो गांव है उनमें जो है ये स्टोरी शुरू होती है, जहां पे एक सिंपल विलेजर नेम्ड वेलन ही मिस्टेक्स राजू एज अ गाइड एंड एज अ होली मैन। ठीक है, वेलन थिंक हिम एज अ स्पिरिचुअल एडवाइजर एंड ही बिगिंस टू बास्क इन द लाइट ऑफ हिज, जो राजू है ही बिगिंस टू बास्क इन द लाइट ऑफ हिज ऑन ग्लोरी। उसको लगने लगा कि मैं कोई मतलब साधु संत हूँ या मुझे बहुत मानते हैं। सो एज फार एज राजू इज कंसर्न, राजू वॉज बॉर्न इन अ वेरी पुअर फैमिली। हिज फादर हैड अ शॉप इन रेलवे स्टेशन, उसकी शॉप थी। एंड आफ्टर हिज डेथ राजू जो है वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे जाकर उनकी शॉप भी संभालता था और एज अ गाइड भी काम करता था लोगों को होटल्स में, या उनको गाइड करता था कहाँ कहाँ लेके जाना टाउन में, जहाँ जहाँ घुमाना है, तो एज अ गाइड भी काम करता था। सो उसको रेलवे राजू के नाम से भी लोग बुलाते थे और उसको द गाइड करके भी बुलाते थे। सो जो है शुरू में क्या होता है कि राजू एज अ गाइड क्या होता है, कैसे मार्को को मिलता है और रोजी को मिलता है। रोजी भी इसका मेन कैरेक्टर है क्योंकि रोजी और राजू का लव अफेयर पे ये पूरी स्टोरी चलेगी। और रोजी जो है मैरिड है मार्को से एंड शी गॉट मैरिड टू मार्को फॉर ओनली सोशल स्टेटस एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। प्यार की वजह से शादी नहीं करती। शी इज अ डॉटर ऑफ डांसर, डांसर की बेटी है एंड डांसर भी है। सो ये जो है मार्को जो है स्कॉलर है, वेरी इंटेलिजेंट, but he never cared for her wife Rosie. He refused her to even dance, which was her passion. रोजी का पैशन था डांस करना, बट मार्को ने उस डांस को कभी वो नहीं किया, मतलब ना उसको मोटिवेट किया डांस करने के लिए, ना उसको सराहा कभी डांस के लिए। सो वो डांस करती थी तो वो रिफ्यूज़ कर देता था इवन उसको डांस करने के लिए कि डांस नहीं करना है। और जब यहाँ पे राजू की एंट्री होती है, राजू उनको, वो जब उसके टाउन में आते हैं तो वो राजू उनको एज अ गाइड उनको बताता है कहाँ कहाँ लेके जाना है और उनको होटल में भी लेके जाता है। एंड आफ्टर दैट ही टुक देम टू आर्ट गैलरी एंड कोबरा डांस दिखाने लेके जाता है, वेयर ही केम टू नो दैट रोजी जो है वो डांस को बहुत पसंद करती है क्योंकि रोजी एक ब्यूटीफुल लेडी है, स्मार्ट लेडी, एलिगेंट लेडी। एंड जब वहाँ पे ये उसको कोबरा डांस दिखाने के लिए लेके जाता है तो वहाँ पे ये ट्यून के साथ जो है वो खुद भी ये मतलब ये बीट्स के साथ खुद भी नाचना शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे जो है राजू को पता चलता है कि शी इज़ पैशनेट अबाउट फॉर डांसिंग। सो वो उसको सराहता है उसके डांस को। सो कहीं ना कहीं राजू जो है उसका एक आकर्षण जो है रोजी बन जाती है। और वो हमेशा एज ही सॉ दैट मार्को जो है वो हमेशा बिजी रहता है अपने काम में, अपनी किताबों में, वो रोजी का इतना ध्यान नहीं देता था। रोजी एंड राजू इन बिटवीन इनका आपस में मिलना और जगह दिखाने के लिए लेके जाना, तो ये मार्को वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस दैट राजू एंड रोजी दे फॉल इन लव विद ईच अदर
एंड राजू जो चाहता क्या था, ही वांटेड टू हर टू गेट इन रिलेशन विद हिम, बट जो रोजी थी वो स्ट्रेट वे उसको बोलने राजू को लगता था दैट शी इज इन लव विद हिम, बट शी स्ट्रेट वे टोल्ड हिम दैट ही शी लव हर हस्बैंड। तो जब राजू को ये पता चलता है तो राजू बड़ा थोड़ा सा ऐसे मतलब उसको लगता है कि हम दोनों का कुछ तो था रिलेशन, जो हम दोनों रोज घूमते थे या रोज जाते थे। बट एक दिन क्या होता है, जब एक दिन एक इंसिडेंट में क्या होता है कि राजू वहां जाता है, आगे वो रोजी और मार्को को लड़ते देखता है। जब वो रोजी और मार्को को लड़ते देखता है तो उसको वो बीच में इंटरवीन करता है। जब वो इंटरवीन करता है तो रोजी उसको स्ट्रेट वे बाहर भेज देती है, वो कहती है यहाँ से निकल जाओ। मार्को को अभी तक पता नहीं होता कि दैट रोजी एंड जो राजू हैं दे आर इन रिलेशनशिप और दे आर इन लव अफेयर। तो जो वहां से वो भेज देती है और राजू जो है वहां से निकल के अपने घर चला जाता है, वो वापस रोजी के पास नहीं जाता है। सो एकदम एक दिन क्या होता है, मार्को एंड जो रोजी का रिलेशनशिप वाज नॉट अ वेरी गुड रिलेशनशिप, दैट वाज ओनली फॉर द स्टेटस, सोशल सिंबल, सोशल स्टेटस एंड सिंबल के लिए उसने शादी की थी। एंड मार्को जो है वो भी उन दोनों में आपस में प्यार नहीं था कहने को, जो मतलब शादी तो थी बट प्यार नहीं था। और उसको बहुत बार वो बोलता भी था कि तुम डांसर की बेटी हो, मतलब उसको जो है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स देने के लिए मार्को बहुत सारी चीज़ें बोलता था उसको, जो उसको पसंद नहीं थी। रोजी और मार्को में बहुत लड़ाई होती थी। तो जब राजू ने डिसाइड किया कि अब वो वहाँ नहीं जाएगा, एक दिन अचानक से वो जो है उसके घर पहुंच जाता है, पहुंच जाती है रोजी। और क्यों पहुंच जाती है, क्योंकि मार्को और उसकी लड़ाई होती है, वो मार्को को छोड़ के राजू के घर आ जाती है। अब राजू को वो कहती है कि आई वॉन्ट टू स्टे हेयर। अब मदर जो उसकी होती है राजू की, उसको पता होता है दैट शी इज अ डांसर, और पूरे विलेज में उन दोनों की अफेयर की चर्चा चल रही होती है। मार्को को भी पता चल जाता है। जब वो उसको छोड़ के आती है तो वो उसको बता के आती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं राजू के साथ रहूंगी। अब वो उसको पता चल जाता है तो राजू जो है अपनी माँ को बोलता है कि यहाँ रहेगी। और माँ जो है इस पे थोड़ा सा कहती है कि नहीं, वो यहाँ नहीं रहेगी बिकॉज वो डांसर है और लोग तरह तरह की बातें करेंगे, तुम दोनों रहोगे। और वो मैरिड है ऑलरेडी, तो शी हैज़ नॉट डाइवोर्स्ड इवन। तो राजू जो है उस बात पे उनकी बात मानता नहीं है। वो माँ कहती है या वो रहेगी या मैं रहेगी, तो राजू जो है उन डिसीजन कोई नहीं लेता। और माँ क्या करती है फिर, जब वो राजू उसको वेलकम करता है घर के अंदर, तो माँ जो है अपने भाई के साथ, अंकल के साथ, राजू के जो अंकल हैं भाई के साथ वहाँ से चली जाती है। वो कहती है अपने भाई को कि इसको समझाओ, बट वो मानता नहीं है। वो रोजी को कहता है कि यहीं रहेगी। तो माँ जो है वहाँ से छोड़ के चली जाती है। उसके बाद जो है कहानी शुरू होती है। रोजी जो है बहुत अच्छी डांसर थी। तो राजू उसको प्रपोजल देता है दैट हम एक डांसर ग्रुप बनाते हैं, डांसिंग पब्लिक डांसर बनाते हैं, और उस ग्रुप का नाम उसका नाम रखेंगे नलिनी। तो नलिनी जो है वो कहता है कि अपनी रोजी से अपना नलिनी नाम रख लो, और जो है हम वहाँ पे नलिनी ग्रुप ऑफ डांस का जो है वो रखेंगे नाम। तुम बहुत अच्छा नाचती हो तो तुम डांस करके जो है अर्न कर सकती हो। सो इसमें हुआ क्या कि फॉर्चून कह सकते हो आप, कि ये जो है नलिनी डांस पब्लिक डांसर जो बन गई, एंड शी अर्नड मनी, शी यूज टू परफॉर्म एवरीवेयर, एंड राजू हैज टेकन इट एज अ बिजनेस। वो उसको बिजनेस की तरह लेता है। राजू वॉज अर्निंग हैंडसम मनी बिकॉज ऑफ रोजी और नलिनी। सो रोजी, यहाँ पे अब बात आती है कि राजू अगर उससे प्यार करता है तो उसका इस्तेमाल क्यों करेगा। लेकिन राजू जो है पैसा का नशे में इतना गुम हो जाता है कि वो रोजी का इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल इसलिए क्योंकि वो उससे पैसे कमा रहा होता है, और वो उसको हर जगह भेजता है नाचने के लिए। और वो ये सोचता नहीं है, कुछ भी सोचता नहीं है। इन बिटवीन क्या होता है कि मार्को एक किताब भेजता है। उसको पता होता है कि रोजी के साथ उसका ब्रेकअप हो गया। मार्को उसको एक बुक भेजता है, बट मनी जब उसको बोलता है राजू को कि मार्को ने उसको किताब भेजी है, किताब का नाम होता है कल्चरल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, तो वो उसको भेजता नहीं है। वो क्या करता है, वो बुक अपने पास रख लेता है और वो रोजी को बताता भी नहीं है कि मार्को ने कोई किताब भेजी है तुम्हारे लिए। फिर उसके बाद एक और मार्को क्या करता है, लेटर भेजता है, जिसमें द लेटर वॉज कंसर्न, द लेटर में क्या होता है, बॉक्स ऑफ वैल्यूएबल ज्वेलरी होती है विच मार्को वांटेड टू रिलीज टू रोजी बिकॉज उसका होता है। तो वो भी जो है वो राजू अपने पास रख लेता है, और साइन जो वहाँ करने होते हैं वो फॉर्जरी करता है, वो अपने साइन करके, झूठे रोजी के साइन करके उसको दे देता है। ये जो मनी होता है, ये सारा काम मनी को पता होता है, क्योंकि मनी के पास पहले आता है और फिर वो राजू को देता है। मनी एक दिन रोजी को ये बात बता देता है। जब रोजी को ये बात पता चलती है, रोजी
पुलिस के पास जाती है और क्या होता है कि राजू को उसके लिए बिकॉज ऑफ द फॉर्जरी राजू वॉज सेंट टू जेल एंड ही स्पेंड 2 years of his life over there. And after that, he came to know that Rosie has left his place also, and she has decided not to live with anyone, not with the Marco, not even with the Raju. So वो वहाँ दोनों को छोड़ के चली जाती है. She decided कि मैं इन दोनों के साथ नहीं रहूंगी. तो वो क्योंकि उसको दोनों में ही कोई वो नहीं दिखता है. राजू हालांकि उससे प्यार करता है, बट कहीं ना कहीं वो उसका इस्तेमाल भी कर रहा था. सो यहाँ से कहानी जो है ट्विस्ट लेती है, टर्न ओवर यहाँ से आता है. जब वो उसको छोड़ के चली जाती है तो राजू 2 साल के बाद जब जेल से बाहर आता है तो वो आउटस्कर्ट्स में चला जाता है मालगुड़ी के, जहाँ मालगुड़ी जिसका फिक्शन टाउन की हम बात कर रहे हैं. जब वो वहाँ चला जाता है, वहाँ जाके उसको वेलन मिलता है. वहाँ जाके विलेजर्स जो हैं वो सोचते हैं, क्योंकि 2 साल जेल में बिताने के बाद उसका फेस जो है, लंबी दाढ़ी और वो ऐसे साधु जैसा बन गया होता है. और जब वहाँ जाके रहता है तो लोग उसको मिस्टुक करते हैं कि वो एक साधु है, होली मैन है. तो जब वो मिस्टुक करते हैं तो राजू को वो जो कुछ पूछते हैं, राजू उनको वर्ल्ड एक विजडम का उनको लगता है कि राजू के पास बहुत नॉलेज है, डेप्थ, और वो उनको आंसर दे सकता है. तो वेलन जो है एक और कैरेक्टर इसमें आता है जो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था राजू से, और वो जो पूछता था उसका आंसर वो दे देता था. तो उसको लगता था ये इंटेलिजेंट है, ये होली मैन है. सो वो उस तरीके से उसको जो है लेता है और लोग भी उसको उस तरह से मानना शुरू हो जाते हैं. प्रॉब्लम एकदम से उस गांव में आती है और राजू बहुत खुश था क्योंकि लोग उसके पास आते थे, हंसते थे, उसको इज्जत देते थे. उसको उनका पता नहीं था कि राजू जेल से आया हुआ कैदी है, बट वो खुश था इस सब में क्योंकि छोटी सी लाइफ थी, आउटस्कर्ट्स ऑफ विलेज था, तो वो उन सब में खुश था, चाहे वो झूठी लाइफ थी उसकी. लेकिन एक दिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है, वहाँ बारिश नहीं आती और बारिश ना आने की वजह से बहुत लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, शॉपकीपर. तो राजू को वेलन का एक भाई भी है जो थोड़ा सा सुनता कम है. तो वेलन का भाई राजू के पास जाता है तो राजू उसको बोलता है कि गांव, क्योंकि राजू की से जो थी वो गांव में थी, तो राजू को वो बताता है कि गांव वाले लड़ रहे हैं. तो राजू कहता है उनको बोलो कि अगर वो लड़ेंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा. अब वो वेलन जो था वहां पे जब लोगों को सुनाने जाता है तो उसको शायद वो आधी बात बोलता है. वो कहता है राजू ने बोला है, होली मैन ने, कि अगर सेंट है वो, तो अगर तुम लोग जब तक बारिश नहीं होगी ना तब तक वो खाना नहीं खाएगा. अब ये चीज जो है वो गलत बोल देता है वहां पे, हालांकि राजू ने बोला होता है जब तक वो लड़ाई बंद नहीं करेंगे वो खाना नहीं खाएगा. जो गांव वाले होते हैं वो बहुत इंप्रेस होते हैं इस चीज को लेकर कि राजू जब तक बारिश नहीं होगी वो खाना नहीं खाएगा. कितना अच्छा इंसान है. और बहुत सारे लोग अलग अलग गांव से उसको मिलने आते हैं, देखने आते हैं कौन है ऐसा जो फास्ट कर रहा है. अब राजू पहले तो सोचता है कि मैं इस गांव से भाग जाऊं क्योंकि फास्ट करूंगा मर जाऊंगा अगर नहीं आया, बारिश नहीं आई. बट कहीं ना कहीं राजू के सेकंड थॉट में ये रहता है कि मेरे को ये लोग बहुत प्यार देते हैं कहीं ना कहीं, तो मुझे इनके लिए शायद कुछ करना चाहिए. सो वो उसको लगता है कि हाँ फास्ट रखा है तो कुछ एट द एंड क्या होता है, ऑन द फाइनल डे ऑफ द फास्ट, जब फाइनल डे होता है फास्ट का, राजू जो है बहुत कमजोर हो गया होता है और वो इवन ही वॉज नॉट एबल टू डिसेंड टू द रिवर के पास ऑन हिज ऑन जा नहीं सकता. सो वेलन जो है जो उसकी हेल्प करता है एंड टुक हिम टू जो रिवर एंड ओवर देयर बाय लुकिंग एट द हॉरिजन जो है राजू कहता है कि बारिश आने वाली है. जब ये ऐसी बात करता है तो उस वक्त जो है it was इन अ वेरी बैड कंडीशन, बहुत चल भी नहीं सकता खुद बिकॉज फास्ट कर रहा होता है. यहाँ पे जो है स्टोरी एंड हो जाती है क्योंकि फॉर योर दिस द चैप्टर, द बुक रिव्यू, द गाइड, एंड स्टे ट्यून विद मी फॉर माई नेक्स्ट वीडियोज ऑन दिस कलमकारी चैनल. थैंक यू सो मच.